मुल्क को मंशियात से पाक करने का मिशन। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जवान मंशियात फरोशों और इनके तदारुक के लिए हर दम तैयार रहते हैं। ANF के बहादुर जवान मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में मुल्क की जड़ों से मंशियात को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह चौकस हैं। दिन हो या रात, ANF का इदारा पूरी ईमानदारी के साथ नौजवानों को नशे की लत में लगाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे लाने के लिए मसरूफ अमल है। ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान ANF अटक ने भारी मिकदार में आइस की बड़ी खेप अपने कब्जे में ली और मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ANF का अपना इंटेलिजेंस सेटअप है, उसी के ज़रिए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अटक सिटी के अंदर माड़ी लिंक रोड पे एक घर है और उसमें इस तरह एक अफगानी बंदा है, वो रीप्रोसेसिंग कर रहा है आइस की। तो लिहाजा उसी के फॉलो अप में हमने रेड की है उसी इन्फॉर्मेशन की और फर्दर इस बंदे को रेड एंड हमने पकड़ा है। वहाँ पे रीप्रोसेस्ड आइस और कुछ ही रीप्रोसेसिंग कर रहा था, उसके साथ पकड़ा है। ये शख्स कौन था और किसके कहने पर सारा धंधा कर रहा था और आइस कहाँ से लाई गई? मुलजिम ने कई इंकशाफात तफ्तीश के दौरान किए। ये बेसिकली अफगानी बंदा है, ये जलालाबाद से बिलोंग करता है, नगर हार जलालाबाद। इसका जो मेन हैंडलर है जो इसे यहाँ पे छोड़ के गया है, वो ये बताता है तफ्तीश में कि अटक वो पहले आता रहता। इस रीप्रोसेसिंग के काम के लिए किन मराहिल से आइस को गुजारा जाता है, मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान पूरा तरीका बताया। इसको वो अब्दुल आदी यहाँ पे छोड़ के गया इसी प्रोसेस के लिए और इस रीप्रोसेसिंग के लिए जो आइस हमने रिकवर की है 17.7 से 6 kg जो हमने रिकवर की है, उसके लिए जो रीप्रोसेसिंग इसने करनी थी 30,000 रुपये ये कह रहा है कि मुझे मिलने थे। 10,000 उसने एडवांस दिए थे। उन 10,000 में से इसने लोकल मार्केट से अटक में से वो एक देश का बड़ा एक कढ़ाई, एक छलनी, एक सिलेंडर और वेइंग स्केल वगैरह वो यहाँ से खरीदी। आइस के इस नशे की रीप्रोसेसिंग क्यों की जाती है? इस रीप्रोसेसिंग के काम के लिए किन मराहिल से आइस को गुजारा जाता है, मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान पूरा तरीका बताया। और इसमें ये केमिकल इस्तेमाल करना है, कह रहा है मुझे नाम नहीं आते, लेकिन अलग-अलग इसने बताया था कि ये केमिकल ये। उसके बाद इसको ये बताया गया कि आप इसको मतलब 3 दफ़ा ये जो पानी नुमा शक्ल में है इसको आप 3 दफ़ा उबालोगे। एक दफ़ा उबाला, उसके बाद आप ठंडा करोगे, फिर दूसरी दफ़ा उबाला आप इसको ठंडा करोगे, फिर तीसरी दफ़ा उबाला आप ठंडा करोगे। उसके बाद अपनी शक्ल में आ जाएगी, वाइट कलर की शक्ल में। जब वाइट कलर की शक्ल में आ जाए फिर आपने मुझे बता दें। जब इसने वो फार्मूला इस्तेमाल किया, उसको बनाया, उसके बाद अब्दुल हदी को फ़ोन किया कि आपका सामान तैयार है। कुछ सामान रहता था जो पानी नमा की शक्ल में बाल्टियों में रहता था, वो रह गया था। घिनौने कारोबार में मुलव्वस अफराद शायद अपने सीने में दिल नहीं रखते और माली फायदे की खातिर नौजवान नस्ल को तबाह करने पर तुले हुए हैं। खतरनाक इसलिए आइस के ये एक सिंथेटिक ड्रग है। जो ड्रग्स हैं बेसिकली वो 3 किस्म की हैं, नेचुरल, सेमी नेचुरल एंड फुली सिंथेटिक। सिंथेटिक इसलिए कि 100% केमिकल, इसके साथ पिल्स जैसे एक्सटेसी टेबलेट्स हैं, MDMA है, LSD है, ये सारी की सारी सिंथेटिक ड्रग्स हैं और सिंथेटिक ड्रग्स आर मोर डेंजरस एंड मोर हीनियस रादर देन द फर्स्ट 2 टाइप ऑफ ड्रग्स। आइस का नशा जानलेवा भी हो सकता है। ये नई नस्ल को तो बर्बाद कर रहा है, वहीं इससे जेरे असर आने वाले अफराद अपनी और दूसरों की पहचान भी भूल जाते हैं। गलत किस्म का कंसेप्ट रिवाज पा रहा है यहाँ पर, और वो ये है कि स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या आपने पढ़ाई करनी है और कंसंट्रेशन रखना है स्टडी के ऊपर एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये आइस पिएँ, आपको 72 घंटे तक तो नींद नहीं आएगी, आप फ्रेश फील करेंगे और आप पढ़ते रहेंगे और आपको सब कुछ याद हो जाएगा और आपका पेपर अच्छा होगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत एक कंसेप्शन बना हुआ है। तो उस लिहाज से मतलब ये लड़कों को, ये कच्चे जहन के जो बच्चे होते हैं उनको ये स्टोरियाँ सुनाकर इसकी तरफ ले आते हैं, नशे की तरफ, और उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि इम्तिहान में तो पास हो या ना हो, लेकिन वो पागल हो जाते हैं या ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे ख़तरनाक नशा और कोई नहीं है, ये इस वक्त सबसे ख़तरनाक और मुज़िर नशा है। There comes the 40% disability in their brain because brain produces dopamine which gives a sense of pleasure to our body.
The dopamine normal production is 250 units once you consume food and other luxury things. But if a student or a person consumes ice, the brain releases 1200 units of dopamine, which means you are putting a pressure on your brain, on your nerves, where electric current, the wire is meant for 220 volts and you are releasing almost 11,000 kVA in the same brain. So those brain, they get damaged, the brain waves, the brain veins, they get damaged, and there comes the disability. So first time you may be able to work. If he's a doctor, he can work for a night. If he's a lawyer, he can work for the complete night, or any important member or segment of the society, they can work for complete night. For subsequently they get addicted and they get disability in their brain and body. So this is how the intelligent and intellectual people, they are being driven out from the society. मुल्जिम परवेज खान कानून के शिकंजे में आ चुका है। ये मरकजी मुल्जिम के हाथ कैसे आया और किस लालच में इसने इस धंधे में शामिल होने पर हामी भरी, ये भी जान लीजिए। बेसिकली परवेज खान अफगानिस्तान का रहने वाला है। ये तकरीबन 17 रमज़ान को यहाँ पाकिस्तान आया है और रिंग रोड पेशावर एक होटल है, वहाँ पे ये काम करता था। इसका जो मेन पीछे बंदा है अब्दुल हदी, वो भी अफगानिस्तान का रहने वाला है। वो उसके लिए ये काम कर रहा था। तो वो तकरीबन ये इसी होटल में ये 15-20 दिन काम करता रहा। उसके बाद ये अब्दुल हदी आया इसके पास। इसको कहा कि ये होटल वाला काम छोड़ दो, तो मैं आपको एक और बिज़नेस में शामिल करता हूँ, लिहाजा आप मेरे साथ काम करें। अपनों की खातिर पैसे कमाने के लिए आने वाला ये अफगान शख्स इस मकरूह धंधे में मुलव्विस हो चुका था। इसे चंद पैसों के लालच ने नौजवानों को तबाह करने के काम में लगा दिया गया था। जब आइस एक प्लेस से दूसरी प्लेस ज़्यादा ट्रैवलिंग के साथ सफल होती है तो उसके क्रिस्टलाइन फार्म जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो पाउडर फार्म की तरह हो जाती है। तो उसको आइस की जो डिमांड है मार्केट के अंदर, जो आइस का पीने वाला है या गाहक आप कह सकते हैं, वो क्रिस्टलाइन फार्म में डिमांड करता है आइस को। इसलिए उसको रीप्रोसेसिंग का मतलब ये है कि उसकी वो जो पाउडर फार्म है उसको दोबारा वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स में लाने के लिए उसको रीप्रोसेस कर रहा था। अब्दुल हदी ने कहा कि अटक में मेरा कोई बिज़नेस है, उधर मैं आपको लेके जाऊंगा। वहाँ पे होटल में इसकी 500 रुपये दिहाड़ी थी। ये बता रहा है कि मेरे 8 बच्चे हैं तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। तो उस वजह से मैं अब्दुल हदी के साथ अटक आ गया। अटक में यहाँ पे इसने मुझे बताया कि ये काम है, आइस बनानी है। तो वहाँ पे मुझे ले गया घर पे। वहाँ पे मुझे बताया कि सारी चीज़ें मुझे बताई कि इसको इस तरह बनाना है, इसी फार्म में लाना है। मुल्जिम अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन ये सिर्फ आलाए कार है। असल मुजरिम तो वो है जो इस मकरूह धंधे में ऐसे सादा लो इंसानों को भी फंसाते हैं, जो वक्ती लालच में आकर इसके भयानक अंजाम को भूल जाते हैं। ये तो कह रहा है कि मुझे बड़ा अफसोस है, शर्मिंदगी भी है। तो मैं मजबूरी के तहत कर रहा था। मेरे 8 बच्चे हैं, 500 रुपये मेरी दिहाड़ी थी, तो उसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। इसी वजह से मैंने ये काम शुरू किया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल गुलाम शबी नारेजो भी मंशियात के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। इनका कहना है कि ANF पाकिस्तान में मनशियात की फराहमी को रोकने, मनशियात के स्मगलरों को गिरफ्तार करने और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए सरगर्म अमल हैं। हम अपने शहरियों खुसूसन नौजवान नस्ल से दरख्वास्त करते हैं कि मनशियात के खिलाफ जंग में ANF का साथ दें, क्योंकि नौजवानों की हिमायत के बगैर इस लानत का फैलाव रोकना नामुमकिन है। I called it a hybrid warfare, a part of the 5th generation warfare, where you addict a nation and in the nation you target the most brilliant or the most intelligent people or the most important segment of the society, and then bring them down through the addiction of these synthetic drugs. So imagine in a country where all brilliant students, they get addicted, all the professionals, they get addicted, so this country will fall without
any effort, anything by the opposite nation without any war. We go to every school, college and universities and deliver our lectures and give awareness to the young students so that they can refrain from this, because you are our future, you are the future of the nation, you have to run this country in future. If you get addicted, then the fifth generation warfare against that country is effective and successful. So we have to defeat that fifth generation warfare prong from our country. So now it's my request to everybody, the media persons, the artists, our stars, the sports persons, members of the armed forces and everybody, to fight against drugs, create awareness. Wherever you go, at least give 2 seconds to the drugs. नौजवान नस्ल को इस जंगल से आज़ाद करवाने के लिए इनकी तालीम व तरबियत और आगाही इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए ANF समेत मुतल्लिका इदारों और वालिदैन को इस पर तवज्जह देने की ज़रूरत है।